तीसरा गुर पारक को अंग। गुर पारक को अंग, अंग नाम विभाग। गुर पारक का मतलब है गुरु का ज्ञान। गुरु ने जो परख दी है, समझ दी है, या गुरु के विषय में विवेचन, गुरु शिष्य के विषय में विवेचन। गुरु लोभी शिष लालची, दोनों खेलें दांव, दोनों बूढ़े बापुरे चढ़े पाथर की नाव। गुरु लोभी है, शिष्य लालची है, दोनों अपना अपना दांव खेलते हैं। दोनों बापुरे बेचारे, बापुरा का अर्थ होता है लाचार, बेचारा। दोनों बूढ़े बापुरे चढ़ पाथर की नाव, पाथर की नाव का पर चढ़ करके दोनों डूब गए। लोभी और लालची, लोभी गंभीर होता है, लालची हल्का होता है। लोभ एक गंभीर भावना, लालच एक हल्की भावना, दोनों पतन है। धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान इत्यादि के प्रति ज़्यादा हविस, ये लोभ है। और लालच सामान्य साधारण वस्तुओं के लिए खिंचाव, ये लालच है। तो लोभी और लालची गुरु शिष्य हैं तो दोनों बेकार हैं। गुरु शिष्य के पद बहुत ऊंचे हैं। गुरु निष्काम और शिष्य बाल हृदय, ये दोनों का बानक है। शिष्य दो प्रकार के होते हैं, एक गृहस्थ एक विरक्त। गृहस्थ भी गुरु से कल्याण की प्रेरणा की आशा रखता है, वचनों से और उसके जीवन से, उसके पास जा करके उसको शीतलता मिले, ये आशा रखता है। और जो विरक्त होते हैं वो तो सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं और उनका बहुत ऊंचा ख्याल होता है और इसलिए गुरु की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। उनका तो हृदय बाल हृदय होना चाहिए, समर्पण भावना, और गुरु निष्काम होना चाहिए। यह जब दोनों में होता है फिर कोई परेशानी नहीं, कल्याण का काम होता जाता है। और दोनों लोभी लालची हैं तो दोनों डूबते हैं। जाका गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंधे, अंधे को अंधा मिला पड़ा काल के फंदे। जाका गुरु है आंधरा, जिसका गुरु अंधा है, विवेकहीन है। चेला खरा निरंध, चेला तो एकदम खरा अंधा है। निरंध, निरंध का तो अर्थ हो जाता है जो अंधा ना हो, लेकिन ये अर्थ यहाँ नहीं। निरंध, निरानिरंध, बिल्कुल अंध। गुरु तो अंधा है ही है, चेला तो बेचारा बिल्कुल अंधा है। अंधे को अंधा मिला पड़ा काल के फंद। दोनों अंधे, दोनों कल्पना के बंधन में बंधे, न गुरु को ज्ञान न शिष्य को ज्ञान। दोनों समझते ही नहीं गुरु शिष्य का मतलब क्या होता है। जानीता बूझा नहीं, बूझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। जानीता बूझा नहीं, जाना नहीं, बूझा नहीं। और
बूझ किया नहीं गौन, बूझ करके गौन नहीं किया, गौन गमन करना जाना। एक उत्साह में पड़ गया और भटक गया, देखा देखी में भटक गया, सोचा समझा नहीं, यथार्थ गुरु नहीं किया। अपनी समझ तो अंधकार में है ही, गुरु भी अंधकार में है। अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन, अंधे को जब अंधा मिल गया तो कौन रास्ता बताए। आगे अंधा कूप में दूजे लिया बुलाए, दोनों बूढ़े बापुरे निकसे कौन उपाय। आगे अंधा कूप में, पहले से एक अंधा कुएं में पड़ा है, दूसरा अंधा आया, उसको भी कहा आ जाओ बड़ी अच्छी जगह हम हैं, वो भी पहुंच गया। दोनों बेचारे अंधे किस उपाय से निकले। गुरु विवेकहीन, शिष्य विवेकहीन, तो दोनों का कल्याण कैसे होगा। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सुई गुरु नित बंदिए शब्द बतावे दाव। गुरु गुरु में भेद है। गुरु शब्द का प्रयोग तो बहुत होता है, बनारस में तो रस्म ही है गुरु कहने की। अपने नौकरों को लोग कहते हैं, अरे गुरु जूता लाओ गुरु से जूता मंगवाते हैं। सब एक दूसरे गुरु कहने की आदत बनारस में खूब है। और जो किसी विषय में चंट होता है, बदमाश होता है, उसको भी कहते हैं गुरु है वो। ये भी व्यंग में चलता है। गुड़ बनाने वाले जो विशेषज्ञ होते थे उनको गुर कहा जाता था, और गुरुआ भी कह देते थे। वो गुरुआ पारखी जैसे कहते, वो अर्थ नहीं, मतलब बहुत परिपक्व। गुड़ बनाने में भी अक्ल होनी चाहिए। जब रस पक जाता है और गुड़ बनाने लायक हो जाता है तो जिससे चलाया जाता है उससे मत करके उठाया जाता है। जब उठाया जाता है तो उसमें ताट टूटते हैं, फर 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 फर। तब माना जाता है अब ये ढालना चाहिए। तो चाक पर निकाल निकाल के ढाला जाता है। फिर कुछ ठंडा करके उसको दबिला से मारा जाता है, घोंटा जाता है, घोट करके रुका जाता है, फिर घोटा जाता है। फिर जब काफ़ी गाढ़ा हो जाता है फिर मारा जाता है। वो सब पूरा कायदा न जाने तो गुड़ खराब हो जाता है। इसलिए गुड़ बनाने वाले को भी गुरु गुरुआ कहते हैं। तो बहुत गुरु हैं संसार में। किसी दिशा में कोई सीख देने वाला गुरु है। इसलिए गुरु एक नहीं असंख्य है, और सब गुरु आदरणीय हैं। जहाँ जो सीख दिया वो आदरणीय है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। गुरु सदा सो बंदिए जो शब्द बतावे ताओ। गुरु वही वंदनीय है जो ज्ञान के शब्दों से दाव बतावे, तरीका बतावे, पेच बतावे। मन को जीतने का, मन भवसागर है सबका, अपने मन को जीते। जो मन को जीतेगा वो जीतने का दांव बताएगा, जो नहीं जीतेगा क्या बताएगा। युक्ति प्रयुक्त जो साधना करता है तो स्वयं उसको लगता है नए नए अनुभव होते हैं, कैसे मन को जीतना चाहिए। भावनाओं, पवित्र भावनाओं से, मान लो बिस्तर पर गए रात में, समझ लो मर रहे, सो गए, मानो मर गए। सुबह हुआ, नींद खुली, नया जन्म हुआ। ये कल्याण के लिए जन्म है।
पहले दिन की बात सब चित्त से उतार दो। किसी ने मुझे क्या कहा, मुझसे क्या गलती हो गई थी, क्या पाया क्या खोया, सब उतार दो, सब छूट है। चित्त निर्मल कर लो, नया जन्म है कल्याण के लिए। अपने मन को साफ, मन को संभालो। जो अपने मन को संभालता है वो मन को संभालने की राय दे सकता है, और जो अंधकार में पड़ा रहता है क्या संभालता और क्या राय देगा। गुरु सदा सो बंदिए जो शब्द बतावे दाव। जो ज्ञान के शब्दों को बता करके दाव पेच मन को जीतने का बताता है। शब्द बतावे दाव, यह शब्दों में जो दाव पेच है, अनेक शब्द हैं जो अनर्गल हैं, अहितकर हैं, उनकी भी परख कराता है। शब्द शब्द बहु अंतरे सार शब्द मत लीजे, कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं दृग जीवन सो जीजे। तो असार शब्दों का त्याग, सार शब्दों का ग्रहण विवेक द्वारा जिसका रास्ता साफ है वहीं से रास्ता मिल सकता है। जीवन का मुख्य लक्ष्य है हर समय सुखी रहना, पश्चाताप ना होना, पीड़ा ना होना, मन में संताप ना होना, दूसरे के विषय में कल की बात न सोचो। कल उसने क्या कहा, क्या कह दिया था, क्या कर दिया था, ये न सोचो। वो जो कुछ कहा किया मर गया। अपना से भी जो कुछ हो गया था वो भी न सोचो, वो भी मर गया। आज ताज़ा ताज़ा जियो। सब आदमी तो नशा में है, हर आदमी नशा में है, और पता नहीं नशा में क्या भूल चूक किससे हो जाए, वो क्षम्य है। आप भी नशा में हैं, आप अपने नशा को मारो। साधना करने वाला रास्ता उसको दिखाई देने लगता है, जो साधना नहीं करता उसको रास्ता नहीं दिखाई देता, अहंकार में भरा रहता है, समझता मैं तो सब कुछ जानता ही हूँ, सब कुछ करता ही हूँ, वो भटक जाता है। और जो अपने को निरंतर देखता है वो भटकता नहीं। पूरा सद्गुरु ना मिला सुनी अधूरी सीख, स्वांग यति का पहिन के घर घर मांगी भीख। पूरा सद्गुरु न मिला। पूरा सद्गुरु बीजक में भी कबीर साहब ने प्राप्त करने के लिए राय दी। पूरा साहब से ये पूरा कहते हैं जो आत्मसंतुष्ट हो। आत्मसंतुष्ट पुरुष की सेवा करो तो आपको आत्मसंतोष मिलेगा। पूरा सद्गुरु न मिला, आत्मसंतुष्ट सद्गुरु न मिला, सुनी अधूरी सीख। ऐसे अधकचरे गुरु से अधूरी शिक्षा प्राप्त कर ली। स्वांग यति का पहिन के, यति त्यागी, त्यागी का स्वांग पहन लिया, त्यागी का कपड़ा पहन लिया, घर घर मांगी भीख, और घर घर भीख मांगने लगे, बन गए साधु। तथागत ने भी कहा है कि भीख मांगने से कोई भिक्षु नहीं होता। लाल कपड़े वाले अपने हाथ से भोजन न बनाने की प्रतिज्ञा किए थे, और ये काम बौद्धों ने पहले किया था। उसके पहले सन्यासियों का कोई रूप रहा ये पता नहीं चलता। रहा होगा, उनका भी रहा होगा। तो क्योंकि मुंडक उपनिषद में कर्म कांड को तो काफ़ी धिक्कारा गया है, और भिक्षा करके खाना, पेड़ के नीचे रह लेना, एकांत वन में साधना करना,
और श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में होना, ये सब बातें आई। तो ये दोनों धाराएं, वैदिक अवैदिक दोनों धाराओं में सन्यासी हुए। जैनी वो तो आग छूते ही नहीं थे, बौद्ध भी आग नहीं छूते थे। आग में हवन करने वाले पशु हिंसा भी करते थे। तो इतनी घृणा कर ली ये लोग कि आग छुओ ही मत। जब पहली बार बिंबिसार अपने मंत्रियों को और पंडितों को लेकर के तथागत बुद्ध से मिलने आया, उनके ही वन में वो रह रहे थे, तो सारिपुत्र उनके शिष्य हो गए थे। सारिपुत्र एक तपस्वी ब्राह्मण, बहुत प्रतिष्ठित, बुद्ध की तरह ही प्रतिभावान और वैराग्यवान, और सैकड़ों उनके तपस्वी वे बुद्ध की शरण में हो गए थे। तो बिंबिसार को भ्रम था कि सिद्धार्थ सारिपुत्र के शिष्य हुए हैं कि सारिपुत्र सिद्धार्थ के। तो ये भांप गए तथागत। तब उन्होंने कहा, सारिपुत्र तुमने अग्नियों का त्याग कब से किया? कहे भगवान, जब से आपका उपदेश मिला। तो अग्नि में हवन करते थे, हवन में पशु भी काट के हवन करते थे। तो सन्यासियों को इतनी घृणा हो गई कि आग छुओ ही मत, एकदम दूसरे छोर पर चले गए। तो जैनी तो अपने हाथ से भोजन बनाते नहीं, साधु बौद्ध भी नहीं बनाते थे, भिक्षा मांग करके पकान खा लेते थे। इसलिए उनको भिक्षु कहा गया। तो तथागत ने कहा, कोई भीख मांगने से भिक्षु नहीं होता है। जब त्याग बैराग हो, स्वांग यति का पहिन के घर घर मांगी भीख। कबीर गुर है घाट का, हाटों बैठा चेले, मोड़ मुड़ाया सांझ को गुरु सवेरे ठेले। कबीर साहब कहते, गुरु तो घाट के हैं लेकिन हाटों बैठा चेल। गुरु तो घाट के हैं, सही दशा के हैं, निष्काम हैं, लेकिन गुरु तो हाट में जाके बैठा है। हाट बाजारे लावे तारी, कच्चा सिद्धि माया प्यारी। बाजार में चक्कर काट रहा है, दिखा रहा है मैं सन्यासी हूँ, कहीं बैठ के ध्यान लगा रहा है प्रभावित करने के लिए, खुश करने के चक्कर में पड़ा है। तो गुरु तो घाट का है, विवेकी है, लेकिन चेला हाट में बैठा है। मुड़ मुड़ाया सांझ को गुरु सवेरे ठेल। शाम को गुरु से मुड़ मुड़ाया और सवेरे ठेल करके चल दिया। एक साधु का साधुवेश हुआ शाम को, तो शिष्य तो ऐसे ही लेट गया। दूसरे दिन उसने खाट लगाई अपने लिए, गुरु जी की खाट, चेला ने भी खाट लगाई। गुरु ने कहा, अरे तू अभी कल ही शिष्य हुआ है, अब आज ही हमारे सामने तो खाट पर लेटने जा रहा है। तो क्या चेला हुआ हूँ तो खाट में न लेटूं? जमीन पर लेटने के लिए चेला हुआ हूँ? बतबड़ी कर डाला। तो गुरु महाराज अपना आसन समेट करके चले गए। ये घटित घटना है। और इतनी भी अकल नहीं है, इतनी भी मर्यादा ख्याल नहीं है। ऐसे भी चेले होते हैं। और गुरु महाराज भी, उनको चेले नहीं मिल रहे थे तो चेला बना लिए, गर्माहट आ गई। तो गुरु का भी दोष है, इतना भद्दा काम चेला कर सके, इसका मतलब है कुछ समझ बूझ नहीं। अब कहीं परिस्थित हो तो परिस्थित में तो किया जाता है, कोई ऐसी जगह ही हो तो उसमें गुरु स्वयं ऑर्डर दे देगा। गुरु किया है देह का, सद्गुरु चीन्हा नाही, भव सागर के जाल में फिर गोता खाई।
देह का गुरु बनाया। गोरा चिट्टा गुरु जी को देखा, ऊंची कहे जाने वाली जाति और वर्ण का देखा, बड़ा प्रवक्ता देखा, कुशल चमत्कारी बाबा देखा, इधर रिद्धि सिद्ध प्राप्त हैं, बड़ा ऐश्वर्यवान। हमारे गुरु के यहाँ हम जाते हैं, लाखों की भीड़ होती है और वहाँ तो सोना चांदी बरसता है। तो ये सब देह बुद्धि रख करके गुरु किया। गुरु किया है देह का, सदगुरु चिन्हा ना है, सदगुरु को नहीं पहचाना। जो सत में स्थित है, निष्काम है, निर्माण है, निर्मल है, ऐसे सदगुरु को नहीं पाया। भवसागर के जाल में फिर गोता खाएं, ऐसे लोग भवसागर के जाल में बारंबार गोता खाएंगे। जागुरते भ्रम ना मिटे, भ्रांति न जीव का जाए, सो गुर झूठा जानिए, त्यागत देर न लाए। जिस गुरु से भ्रम न मिटे, संदेह न मिटे, वो सही रास्ता न दिखा पाए, भ्रांति न जीव का जाए, जीव की भ्रांति न जाए, अबोध न मिटे। साहब कहते ऐसा गुरु सही नहीं, आगे बढ़ो, जहाँ से बोध मिले वहाँ जाओ। जितना जिन्होंने रास्ता दिखाया उपकार मानो। कक्षा 1 में मास्टर ने पढ़ाया, उसका उपकार है। 2 में 3 में पढ़ना है तो उस मास्टर से पढ़ना होगा। मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तो पीछे पीछे के गुरु निरर्थक नहीं है, उन्होंने भी उपकार किया है। तो कोई भी गुरु कुछ भी रास्ता बताया हो वंदनीय, लेकिन वहाँ अबोध है तो मोह में बैठे न रहो, आगे बढ़ो, यथार्थ गुरु की शरण में जाओ। झूठे गुरु के पक्ष को तजतन की जय बारे, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। झूठे गुरु के पक्ष को त्यागने में देर मत करो। ऐसे भी गुरु होते हैं जो बता देते हैं अगर त्यागोगे तो विनाश होगा। गोंडा में मेरे कार्यक्रम होते रहते थे, तो एक अफसर आने लगे, बिल्कुल 40 वर्ष के थे, बड़े सौम्य। तो आसपास में कहीं भी दौरे में रहें, गाड़ी रहे उनके पास, कार, मेरे पास आ जाएं। अलग भी कार्यक्रम हो वहाँ भी आ जाएं। उनके गुरु पता पाए, लोगों ने बताया, तो कहे कि तुम सुनता हूँ किसी दूसरे साधु के पास जाते हो। कहे हाँ महाराज। कहे बहुत गलत करते हो। पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति को देखना भी नहीं चाहेगी। और फिर वे बहुत डर दिए कि नरक में जाओगे, शास्त्र को तुम पढ़े नहीं हो, तुम भटक रहे हो। तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब आप इधर आएँ मुझे सूचना दे दिया करें, मैं नहीं जान पाऊँ तो आपकी सूचना से आ जाऊँगा। मैंने कहा खुद पता लगाते रहो, मैं सूचना कहाँ तक दूँगा। तो भक्तों से कहे। तो 1 बार 2 बार नहीं आए। मैंने कहा भाई क्या हो गया? तब लोगों ने कुछ बताया, तो फिर बुलाए, आए, फिर उन्होंने सब बताया। मैंने कहा पढ़े लिखे हो, बड़े भोले हो, ये पतिव्रता का प्रसंग यहाँ क्या है? समझाया। तो ऐसे ऐसे गुरु हैं, ऐसे ऐसे गुरु जो कहलाने वाले हैं, वह कबीर साहब के गुरु महिमा परक साखियों का खूब प्रकाशन करेंगे। और जो ये आज प्रसंग में कह रहा हूँ इसका कहीं नहीं देंगे। गुरु की महिमा की जितनी साखियाँ छांट करके छापेंगे। और जहाँ गुरु का ऑपरेशन है उसका नाम नहीं लेंगे। लेकिन कबीर साहब गुरु का ऑपरेशन भी करते हैं। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार।
शब्द का द्वार नहीं पाएगा, भटकता रहेगा। शब्द का द्वार परख है, विवेक है। सांचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचल से निश्चल भया नहीं आवे नहीं जाए। सच्चे सद्गुरु मिले तो अपना मन उसमें ठहरा दो, फिर भटको मत। मैं फैजाबाद के सेंट्रल जेल में भाषण करने गया, 4-5 बार वहाँ गया हूँ भाषण करने। तो एक बार सुपरिंटेंडेंट बैठे, जेलर तो घूमता रहता था, बड़ा मस्त था जेलर, जो मैं कहूँ वो दोहराता रहे, मुस्लिम रहे और बहुत मस्त रहे। और जो सुपरिंटेंडेंट हैं हिंदू रहे, तो बैठे, उनकी पत्नी भी आई बैठी हैं और सब जेल वाले बैठे। कंबल गृह के मैदान में, आंगन में प्रवचन हुआ। तो गुरु के विषय में मैंने जब कहा कि उसकी भी परीक्षा होनी चाहिए, तो अंत में उन्होंने कहा, सुपरिंटेंडेंट ने, कि महाराज अगर परीक्षा करके और शरण ले ली गई है और संतोष है, तब फिर परीक्षा ली जाए। हम कहे अब फिर परीक्षा लोगे तो वही है, बीज बोए और खोद के दूसरे दिन देखे होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा तो दबा दिए, तो फिर दूसरे दिन देखे तो खोदते खोदते तो कब उगेगा। जब संतोष है तो फिर परीक्षा करने की क्या ज़रूरत है। अपने को लगता है कि हम सही जगह पहुंच गए, बस बढ़िया है, साधना करो। तो कुतर्की बुद्धि अगर शिष्य की है तो हर जगह वह दोष खोज लेगा। कुतर्की बुद्धि नहीं होनी चाहिए, सुतर्क होना चाहिए, सही तर्क, सही विवेक। अंधविश्वास में न पड़े और कुतर्क में न पड़े। अंधश्रद्धा अंध तर्क दोनों गलत है। जा गुरु को तो गम नहीं, पाहन दिया बताए, शिष्य सोधी बिन से या पार न पहुँचा जाए। जिस गुरु को गम नहीं है, गम का मतलब रास्ता, गम का मतलब पहुँच, समझ, ज्ञान। जिस गुरु को स्वयं विवेक नहीं है, स्वयं पहुँच नहीं है, स्वयं समझ नहीं है, आंखों पर उंगली दबा दिए और गर्मी आई और कहे देखो भगवान के दर्शन हो गए, वो ज्योति ही परमात्मा। कान बंद करो, आवाज़ सुनाई दी, ये ध्वनि ही परमात्मा। स्वयं डूबे हैं, दूसरे को डुबा रहे हैं। ध्वनि, ज्योति, ये मन को ठहराने का आलंबन मात्र है। आंखें बंद किए, बंद आँखों में जो दिखाई दिया उसी में मन ठहराया तो चंचल मन थोड़ा स्थिर हुआ। दोनों कानों में उंगली डाली, नाद सुनाई दिया तो नाद में मन ठहराया। ये चित्त स्थिर करने के एक साधन हुआ। जो अभ्यासी होते हैं तो बिना उंगली डाले ही उनको नाद सुनाई देता है, क्योंकि शरीर में धुन तो होती रहती है। तो ये सब मन ठहराने के क्रिया योग हैं। ये परमात्मा नहीं, परमात्मा तो परम शुद्ध अवस्था है चेतन का, और अपना स्वरूप है। अकेले में उसका बोध होता है, जब तक दूसरा रहेगा बोध नहीं होगा। आपको जोर से शरीर में पीड़ा हो रही हो, कोई प्रेमी आके आपका आलिंगन करना चाहे, आपको पसंद नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं लगे, कुछ अच्छा नहीं लगे। अकेले में, दुख में सदा अकेले देखो नहीं कछु अन्न सुहासी। श्री विशाल साहब ने कहा, स्वतः अकेल जीव अविनाशी। ये जीव स्वतः है, अकेला है, अविनाशी है। दुख में सदा अकेले देखो नहीं कछु अन्य सुहासी। दुख में सदा अकेला रहता है और उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। जब अकेला हो जाता है तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अकेला हो गया, साफ से मन सिमट आया, तब शुद्ध अवस्था जो चेतना की है
वही परमात्मा, शुद्ध आत्मा परमात्मा। आपका आत्मा ही परमात्मा है। जब असंग हो गए, मन की सब लादी उतार दिए तो अपने आप रह गए। जा गुरु को तो गम नहीं, गुरु महाराज को स्वयं गम नहीं है, राज तक पता नहीं है, समझ ही नहीं है स्थित क्या है। पाहन दिया बताए, बता दिया पूजो, पत्थर की मूर्ति पिंडी पूजो, यही भगवान है। लोग कहते हैं तो सीढ़ी है, और बूढ़ हो गए हैं उसी सीढ़ी पर बैठे हैं, तो सीढ़ी कहाँ हो, तो मंजिल मान लिए हैं। आगे की सूझी ही नहीं। शिष्य शोधे बिन से या पार न पहुंचा जाए। शिष्य भी शोधा नहीं, परख नहीं किया, और सेवन करता गया कर्म कांड का, बुढ़ा गया और पार न पहुंचा। आत्मबोध न हुआ, आत्मसंतोष न हुआ। सद्गुरु ऐसा कीजिए लोभ मोह भ्रम नाही। दरिया सो न्यारा रहे दिसे दरिया माही। ऐसा सद्गुरु करो जिसमें लोभ मोह और भ्रम न हो, भौतिक पदार्थों का लोभ न हो, प्राणियों के प्रति मोह न हो, और बोध के प्रति भ्रम न हो। परमात्मा बाहर है कि स्वयं स्वरूप है। त्याग मार्ग में चलूँगा तो निपटेगा कि नहीं निपटेगा। बीमारी हो जाएगी तो सेवा कौन करेगा। जब मेरे मन में गृह त्याग की भावना तीव्र हो गई और कहने भी लग गया, तो एक ने कहा, अरे साधु होने में तो कोई रहता तो है नहीं, न माँ न बाप न बाल न बच्चे, बीमार हो गए तो क्या करे फिर। एक बार मैं अयोध्या जा रहा था तो रास्ते में एक मंदिर था, तो एक बूढ़े साधु मंदिर में से निकले, कुआं में पानी भरे एक लोटा और लेके चले। तो जब मंदिर में गए तो दरवाजे में जो चौखट था, एक पैर अंदर डाले, अब बाहर वाला पैर उठे नहीं, इतने बूढ़े थे। तो बेचारे वहीं बैठ गए। अब कोई बाल बच्चे होता तो उसको उसकी सेवा करता, उठाता। साधु होने में बहुत परेशानी है। तो मैंने उनको उत्तर दिया था कि पशु पक्षी जब बीमार होते हैं वन में तो उनको कौन उठाता है, और सब हो जाता है। ऐसा कायर बन करके कोई गृह त्याग नहीं कर सकता। तो चुप हो गए। कितने लोगों को होता है, एक लड़का आया और कहा, साहब मैं घर छोड़ना चाहता हूँ, कितना पैसा जमा करना पड़ेगा। हम कहे, भाई हमने तो कुछ नहीं जमा किया था। तो समझता था कुछ जमा करना पड़ेगा तब तो यहाँ खाने पीने को देंगे। फिर उसने कहा, महाराज जब मैं आऊँ तो आप मुझे अपने पास ही रखें। मैंने कहा, तुम घर ही में रहो भैया, तुम यहाँ आने लायक नहीं। तो कितने के लोग समझ ही नहीं है कि साधुता क्या है। गुरु महाराज को समझ नहीं है। जब गुरु महाराज को समझ नहीं है तो चेला को क्या समझ हो। लोभ मोह भ्रम न आए। व्यवहार में भ्रम, सिद्धांत में भ्रम, दोनों में भ्रम। सिद्धांत में भ्रम कि बाहर कुछ मिलेगा कि स्वयं स्वरूप ही है। स्वयं स्वरूप समझते ही नहीं है। बाहर भगवान मिलता है, मुक्तिधाम कोई है, यही माने बैठे। मुक्तिधाम, परमात्मा, मोक्ष, निर्वाण, कल्याण, ब्राह्मी स्थित, सब आपकी स्वरूप स्थिति है। मन सिमट आया, आत्मसंतुष्ट हो गया, बस सब पा गया, कुछ और नहीं। ये निर्भ्रांत बोध होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परोक्ष में भटकने वाले गुरु बहुत हैं, अधिकतम हैं, और शिष्यों को ही बताते रहते हैं। ऐसा सद्गुरु करो जिसमें लोभ न हो पदार्थों का, और प्राणियों का मोह न हो, और बुद्धि में भ्रम न हो। दरिया सो न्यारा रहे दिसे दरिया माए। वो दरिया में दिखाई तो दे लेकिन दरिया से अलग रहे। दरिया समुद्र, नदी को भी कहते हैं। तो
ये संसार रूपी सागर में तो है, लेकिन इससे न्यारा है। न्यारा होने का लक्षण है अनासक्त, निर्द्वंदता, शोकहीनता, मोहहीनता, चिंताहीनता। कबीर बेड़ा सार का ऊपर लादा सारे, पापी का पापी गुरु यों बूढ़ा संसारे। साहब कहते हैं कबीर बेड़ा सार का, बेड़ा लोहा का है, ऊपर लादा सार, ऊपर भी लोहा लाद लिया, लोह का नाव, लोह का बोझा। पापी का पापी गुरु यूं बूढ़ा संसार। गुरु चेले दोनों अबूधी। गुरु नाम है गम्य का, शीस सीख ले सोए, बिन पद बिन मर्याद नर गुरु शीश नहीं होए। गुरु नाम है गम्य का। गम्य नाम समझाने योग्य, गम्य जो समझ लिया गया हो या समझाने योग्य हो। गम पहुँच, समझ लेना, जान लेना, स्थित हो जाना। गम्य, गुरु नाम है गम्य का। गुरु का जो नाम है वो समझ का है, अच्छी समझ जो दे वो गुरु है। सही सीख दे, लोभ मोह में पड़ करके शिष्यों को भटकावे ना, निर्मल रास्ता बताए, ये गुरु का लक्षण है। शीश सीख ले सोए। शीश का लक्षण है कि वो सीख ले। शिक्षा से ही शिष्य शब्द बना है, शासन से। शासन संस्कृत में शासन का अर्थ होता है उपदेश, और शासन से शिष्य बना है। जो शासन माने, सीख माने, वो शिष्य। तो गुरु सही सीख दे और शिष्य सही सीख ले। बिन पद बिन मर्यादा नर गुरु शिष्य नहीं होए। इस प्रकार पद और मर्यादा के बिना गुरु शिष्य नहीं होता। गुरु की मर्यादा है और शिष्य की मर्यादा है। मर्यादा का मतलब है एक दायरा, एक स्तर। पद भी वही बात है। गुरु का पद है निष्काम शुद्ध अवस्था, बोध और रहनी की सही स्थिति, ये गुरु मर्यादा है, जिसको वेदांत की भाषा में श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है। जो श्रोत्री है यानी खूब सुना है ज्ञान, पहले पढ़ा वढ़ा नहीं जाता था, सुना जाता था, तो श्रोत्री। श्री विशाल साहब कितने ऐसे भक्तों को सुना सुना करके बोध दे दिए, वो पढ़े नहीं थे, अक्षर जानते ही नहीं थे, और उनको उन्होंने बोध दिया। उनकी रहनी ऐसी रहती थी कि दोपहर को जहाँ रहें भोजन बना के खा पी लें, वो चले जाएं बाहर, कहीं जंगल बाग में रहें, तो रात में थोड़ा आवें 8-9 बजे तक, तो वहाँ पर रहें, कुछ पानी दाना जो कुछ हो पी पा लें, खा पी लें। और जो समझदार रहे भक्त उससे बात कर लें थोड़ा सा, और सुबह उसको उठा लें 4-5 बजे और लेके चले जाएं बाहर। तो बाहर बैठ करके फिर उसको बतावें, उपदेश करें, और 1-8 घंटा का बतावें और कहें जाओ अपना काम करो। फिर वो उस समझ को दूसरे में बतावे। इस प्रकार प्रचार हुआ। सभा में बैठ के साहब कभी नहीं बोले, 2-4 को बैठा के भी कभी नहीं बोले, एक को, और एक को भी अकेले में एकांत में, और उसमें ज़्यादातर अनपढ़, वो जमाना था, पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे। तो वचन से कह करके और उनको सुना करके उपदेश दे दिए, और वो जीवन भर अनपढ़ रहा शिष्य, लेकिन बोधवान हो गया और दूसरे को रास्ता बताने लगा। अच्छी सीख दे वो शिष्य है, और उस सीख को माने वो गुरु है। ये दोनों की मर्यादा है। और अगर गुरु का बोध सही नहीं, सीख सही नहीं, तो मर्यादा रहित है।
और शिष्य में पात्रता नहीं, वो स्वीकारता नहीं, आचरण नहीं करता, तो उसकी भी मर्यादा नहीं। गु अधियारी जानिए रू कहिए प्रकाश, मिटि अज्ञाने ज्ञान दे गुरु नाम है तास। गु अंधियारी है और रू प्रकाश है, ये रूढ़ के अनुसार अर्थ माना गया है। वैसे गु का अर्थ अंधियारी और रू का अर्थ प्रकाश नहीं, लेकिन रूढ़ के अनुसार ऐसा माना गया। रूढ़ शब्द बहुत होते हैं। वेद में योग शब्द ही स्वामी दयानंद ने पूरा मान लिया है, रूढ़ कहीं माना ही नहीं। इसलिए वो सबका अर्थ ऐसा कर देते हैं कई जगह जो विद्वान लोग नहीं मान सकते। वो कहते हैं कि जब दुनिया नहीं थी तब वेद बना है। वेद बना क्या है? तो ईश्वर की वाणी है। तो रूढ़ शब्द कैसे आएगा? जैसे जमुना, गंगा, सरस्वती, ये नाम कैसे आएगा? ये तो दुनिया नहीं थी तभी वेद बना है, और ये तो दुनिया के बाद ये सब नाम आए हैं। विश्वामित्र, वशिष्ठ, ये सब नाम तो दुनिया में आए हैं। इसलिए वेद के जितने शब्द हैं योगज हैं, रूढ़ नहीं है। इसलिए सब का वे व्याकरण का प्रयोग करके शब्दों को छिन्न भिन्न करके अर्थ करते हैं। कई जगह उनके अर्थ सही होते हैं, लेकिन कई जगह शब्दों के साथ अन्याय हो जाता है। इसीलिए विश्वविद्यालय स्वामी दयानंद का भाष्य नहीं मानता है। वो छात्रों को जब वेद का विषय देता है और लिखने को बताता है तो कह देता, भाई देखना स्वामी दयानंद सरस्वती के भाष्य के आधार पर लिखोगे तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए सायण का भाष्य हो या सायण के आधार पर और भाष्य किए हों, उससे लिखना। यद्यप स्वामी जी के कई जगह अर्थ बहुत सही रहते हैं, लेकिन जो ये हट कि उसमें रूढ़ शब्द है ही नहीं है, ठीक नहीं। आज के विद्वान आर्य समाजी इस चीज़ को काफ़ी समझने लगे हैं। तो शब्द योग के भी होते हैं, रूढ़ के भी होते हैं। रूढ़ बहुत प्रबल होती है। ये रूढ़ गु अंधियारी रू प्रकाश, विचारवानों ने कहा गुरु शब्द है, अर्थ उसी में कर लो। गु अंधियार है, रू प्रकाश है, और अंधियार हटा करके ज्ञान प्रकाश कर दे, वही गुरु है। जाका गुरु है गिरही गिरही चेला होए, कीच कीच के धोवते दाग न छूटे कोय। साहब कहते गुरु महाराज गिरही हैं, गृहस्थ हैं, चेला गृहस्थ है ही है, तो कीचड़ के धोने से कीचड़ कहीं थोड़ी छूटता है। एक गुरु के दर्शनार्थ जब लोग गए तो उनके संतरी ने कहा, गुरु जी अभी नहीं मिलेंगे। कहे कब मिलेंगे? कहे अभी कुछ दिन नहीं मिलेंगे। कहे हम बहुत दूर से आए हैं। कहे हाँ, तो अभी वो कुछ दिन नहीं मिलेंगे। कहे भाई ये बताओ रहस्य। कहे गुरु जी शोक में हैं। तो गुरु जी का पुत्र मर गया था, तो शोक में थे, तो किसी से मिल नहीं रहे थे। तो लोगों ने कहा जब गुरु जी ही शोक में हैं तो हम अपना शोक कैसे यहाँ दूर कर पाएंगे, मिल करके भी कैसे शोक दूर होगा। तो सब चले गए। तो साहब कहते हैं गृहस्थ गुरु है, गृहस्थ चेला है, कीचड़ से कीचड़ कैसे धुलेगा? गुरुआ तो सस्ता भया कौड़ी अर्थ 50, अपने तन की सुधि नहीं शिष्य करन की आश। साहब कहते गुरुआ तो सस्ता भया, ये गुरु लोग तो बड़े सस्ते हैं। कौड़ी अर्थ 50, एक कौड़ी में 50 गुरु खरीद लो। साहब एकदम उतार देते हैं ऐसे लोगों को।
जो लोभी क्षोभी प्रपंची भटक रहे हैं गुरु बन करके। अपने तन की सुधि नहीं शिष्यकरण की आस, अपने शरीर की सुधि नहीं है, शिष्य बनाने की कामना बहुत है। गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी ले है, कै बूढ़ो कै ऊबरो टका परदनी दे है। गुरुआ लोग घर घर घूमते और कहते हमसे दीक्षा ले लो। कहते महाराज मैं तो मछली मांस खाता हूँ, कोई हर्ज नहीं है, शिव मंत्र मैं दे दूंगा। अगर मछली छोड़ सको तो राम ताड़ा का मंत्र ले लो, और मछली मांस न छोड़ सको तो शिव मंत्र दे दूंगा, काम चल जाएगा। तो इस प्रकार कहते हैं हमारी दीक्षा लो, कई बूढ़ो कई उबरो, चाहे तुम डूबो चाहे मरो, उबरो, टका परदनी देव, मुझे पैसा दो और धोती दो। परदनी नाम धोती कपड़ा, तो हमें कपड़ा और पैसा दो, तुम डूबो चाहे उबरो। ये साहब परिहास करते हैं ऐसे गुरुओं का। ऐसा गुरु कोई कहेगा? वो तो कहेगा हम सच्चे गुरु हैं, ऐसा कोई नहीं कहेगा। इस साहब के तरफ से परिहास है। यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये दोहा, ये साखी बहुत गंभीर है। यह शरीर विष की लता है और गुरु अमृत की खान है। ऐसे गुरु सिर देने पर मिले तो सस्ता समझना। अपने अपने शरीर का अंदाज करो, आकलन करो। शरीर में विष है, विष की लहर, क्रोध आ जाता है, काम वासना उदय हो जाती है, लोभ आ जाता है, लालच आ जाता है, पर निंदा मुख से निकल जाती है, कट निकल जाता है, जैसा नहीं कहना चाहिए वैसा शब्द निकल जाता है, जैसा नहीं करना चाहिए वैसा काम हो जाता है, जिसका जैसा आदर करना चाहिए था नहीं कर पाया, भूल हो गई, ये प्रमाद है। तो शरीर हमारा जो है वो विष की लता है, इसमें विष की लहरियाँ उठती रहती हैं, और गुरु अमृत की खान है। गुरु तो केवल अमृत अमृत है। ऐसा अमृत गुरु मिल जाए, सिर देने पर मिले तो सस्ता समझो। सिर देने का मतलब है समर्पित होना, पूर्ण समर्पित हो जाओ, ऐसे गुरु मिले। गुरु अमृत की खान, गुरु वही है जो अमृत की खान है, शीतल है, जिसमें लोभ मोह भ्रम ना है, बहुत ऊंचा पद है। इसलिए हड़बड़ी में गुरु न बनना चाहिए। गुरु बनना तो नरक का द्वार है। गुरु बना मन में तो नरक गया। जो दूसरे को उपदेश दे, दीक्षा दे और दूसरे की जिम्मेदारी लेकर के उनको निभाने का काम करे, वो गुरु है। तो उसको भी अपने से न मानना चाहिए मैं गुरु हूँ, मानना चाहिए मैं लोगों का मित्र हूँ, लोग मेरे मित्र हैं। गुरु क्या हो? डॉक्टर भी रोगी है, रोगी भी रोगी है, डॉक्टर को भी हो जाता है रोग। एक बार एक डॉक्टर कि भाई 3 दिन ऑपरेशन नहीं करूँगा, गले में मेरे दर्द है, दवाई कर रहा हूँ, क्योंकि 3 घंटे लगेंगे, तो दर्द की स्थिति में मैं कैसे करूँ। तो जब 2-3 दिन के बाद दर्द उनका ठीक हो गया तो ऑपरेशन थिएटर में गए। तो वैद्य भी तो डॉक्टर में, शरीर में भी तो रोग हो सकता है। डॉक्टर विशेषज्ञ है, वो सबकी चिकित्सा करता है, अपनी भी करता है। जिसको हम गुरु कहते हैं वो भी मनुष्य है, वो भी इसी भवसागर के अंदर में है। तो वो अपने को नहीं मानता है कि मैं सबसे विलक्षण हूँ। वो अपने को मानता जैसे सब है वैसे मैं हूँ, और अपने को गुरु नहीं मानता, अपने को सबका भाई बिरादरी में मानता है। और जहाँ अपने गुरु माना गड्ढे में गया, जहाँ अपने बड़ा माने बस नीचे गए पक्का। रगड़ डालो मन को, पीस डालो, चंदन की तरह घिस डालो। चंदन जब घिसा जाता है
पत्थर पर, तो उस पत्थर को ज़्यादा छीना नहीं जाता है, बहुत हल्का हल्का कभी छिनाया जाता है। और चंदन वैसे तो मिट्टी उट्टी चंदन तो हाथ में घिस लेते हैं, लेकिन जो चंदन लकड़ी होती है उसको बहुत हल्के हाथ से घिसा जाता है, जिससे कि बहुत महीन बने। इसी प्रकार अपने मन को चंदन की तरह घिसो, कुछ काम देगा नहीं, कुछ काम नहीं देगा, कोई भी चौधराना काम नहीं देगा। गुरुआई महंती प्रधानता शिक्षा उपदेश की ठेकेदारी कुछ काम देगी नहीं। मन जब शीतल होगा तभी सच्चा सुख मिलेगा। इसलिए गुरु अपने को गुरु नहीं मानता, लेकिन गुरु अमृत की खान होता है। जो अमृत की खान है वही सच्चा गुरु है, जिसमें वितर्क नहीं रह गया, कुतर्क नहीं रह गया, उद्वेग नहीं रह गया, मलिनता नहीं रह गई, क्षमा, शीतलता, गम, संतोष, धीरज, इन सद्गुणों से परिपूर्ण है, वो अमृत की खान है। ऐसे अमृत की खान में अपने विष की लता को डुबा लो। तुम्हारा शरीर विष की लता है, उसमें जहर उत्पन्न होता है, वो जहर को मारो। ऐसे गुरु की शरण को लेकर के जहर को मारो। जो अपने जहर को जितना मार लेगा शीतल हो जाएगा। अहंकार करोगे तो नहीं मार पाओगे। अहंकार ममकार मारो। गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह तन ताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु आपे आप। गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह तन ताप। गुरु मिला ये तब घटेगा जब शरीर से मोह और ताप मिट जाए। मोह कहीं न रह जाए, ताप न रह जाए, जलन, मन में खुजलाहट, उद्वेग ये न रह जाए। व्यवहार में ऐसा होता है और व्यवहार स्वप्नवत है, क्षणिक है। कल का व्यवहार आज नहीं, सब मरता जाता है, सब मरता जाता है, क्षण क्षण मरता जाता है। पदार्थ पार दृष्टि रहने का अर्थ क्या है? जो कुछ हो रहा है उससे अपने मन को ऊपर उठाओ। अगर आपसे कहने सुनने में गलत हो गया है तो चित्त से उतार दो, ऐसा गलत नहीं कहोगे। हो गया अब उसको लेकर के मन में दुखी होते रहना क्या समझदारी है? हो गया, मुख निकल गया मुख से, नहीं निकलना चाहिए, गलती है, हमारी समझ की त्रुटि है, अब नहीं ऐसा कहेंगे। किसी ने कहा है, कहा होगा, वो भी सोचा होगा, उतार देगा, न उतारेगा तुम अपने चित्त से उतार दो। तो दूसरे की कही बात को चित्त से उतार दो, अब अपनी कही हुई बात है तो उसको भी उतार दो। जो क्षण बीत गया उसको सोचो ही मत, वर्तमान में दिव्य रहो बस। त्रुटि हो जाए और उसको लेके कोई रात दिन सोचता रहे, पछताता रहे, ये भी मन की कमजोरी है। वो पछताते पछताते मन बहुत दुखी रहेगा और साधना नहीं बनेगी। त्रुटि हो गई, उसके लिए थोड़ी सी ग्लानि करो कि ऐसी गलती नहीं करेंगे और छोड़ दो, बस प्रसन्न रहो। अब हम नहीं कह रहे हैं, बस हो गया, मर गया, जो कहे वहे वो मर गया, सुने वो मर गया। ये जो वर्तमान में व्यवहार है, व्यवहार को जीतना साधना के लिए बहुत जरूरी है। इसी को लेकर के जिसका मन कुचर पुचर करा करेगा उसको शांति नहीं मिलेगी। अपने से त्रुटि हुई भूल जाओ, दूसरे से त्रुटि हुई भूल जाओ। ये आत्मकल्याण के लिए भी ठीक है और समूह कल्याण के लिए ठीक है। घर में 4 लोग हैं, समाज में 10-50 लोग हैं, जहाँ कहीं भी रहो, एक दूसरे की त्रुटि न देखो, एक दूसरे की निंदा न करो, एक दूसरे की बुराई न करो,
अगर कोई कहे ऐसी बात है तो उसको हल्के लेकर के समाधान कर लो। किसी से त्रुटि हो जाए रास्ता दिखा दो, स्वयं त्रुटि हो जाए मन में विचार करके उसको छोड़ दो। आपस में संगठन के लिए भी ये बहुत जरूरी है। सद्गुण से अपना जीवन भी उठता है और संगठन भी होता है, और संगठन से ही उन्नति होती है। जिस परिवार और समाज में विवाद नहीं होता है वह परिवार वह समाज उन्नति करते हैं। और जहाँ विवाद शुरू हुआ, दूसरे की बुराई देखने लगे, दूसरे की निंदा करने लगे और वो चीज़ बढ़ती गई, वो परिवार टूटेगा, वो समाज टूटेगा। विवाद न हो, क्षमा कर दो, क्षमा मांग लो। चाहे वचनों में क्षमा मांगो और चाहे अंदर से क्षमा मांगो। कोई जरूरी नहीं कि हरदम वचनों से क्षमा मांगे, समझ ले और ऐसा काम ना करे। बस मन को सदैव साफ रखो, ये आपके अधीन है। गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह तंताप। मन का मोह समाप्त हो जाए और ताप, ईर्षा, द्वेष, क्रोध, उद्वेग इत्यादि जो जलन है मिट जाए। हर्ष शोक व्यापे नहीं, अनुकूलता में हर्षित न हो, प्रतिकूलता में शोकित न हो, तब गुरु आपे आप। फिर वो साधक तो अपने आप गुरु तत्व को पा गया, गुरु हो गया, श्रेष्ठ हो गया, महान हो गया, कृतार्थ हो गया। बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय। कर सेवा निर्बंध की, पल में ले छुड़ाए। बंधे को बंधा मिला, किस उपाय से छूटेगा? निर्बंध की सेवा करो, वो पल में छुड़ा लेगा। गुरु विचारा क्या करे, हृदया भया कठोर। नौ ने जा पानी चढ़ा, पत्थर न भीजी कोर। गुरु विचारा क्या करे? विचारा बेचारा शुद्ध शब्द है, बे उपसर्ग है, चारा बल, बलहीन क्या करे? गुरु बलहीन है, अगर शिष्य न माने तो उसके विषय में वो बलहीन ही तो है। गुरु बेचारा क्या करे? शिष्य में है चूक, भावे ते ऊपर मोदिए बास बजावे फूक, ये बीजक में साहब ने कहा। हृदया भया कठोर, शिष्य का हृदय कठोर है, तो गुरु बेचारा उपदेश दे करके क्या करेगा? उपदेश देता है, शिष्य ध्यान नहीं देता है, अहंकार रखता है, अपने बदलना नहीं चाहता है। नौ नेजा पानी चढ़ा, पत्थर न भीजी कोर। 6 हाथ का एक भाला होता है, नेजा भाला। तो 9 नेजा 56 हाथ पानी भरा है, लेकिन नीचे पत्थर है, उसका कोर भी भीगा नहीं। उसे निकाल करके ठोको तो आग निकलती है। तो उपदेश में ही कोई रहे, संतों की सभा में रहे, रोज सुने, अब अहंकार गांठे बैठा रहे, तो कोर न भीजेगा, सुधार न होगा। इसलिए कोमल बन जाए, विनम्र बन जाए। कहीं भी विनम्रता की जरूरत है। पत्नी विनम्र नहीं है, पति विनम्र नहीं है पत्नी के लिए, पुत्र विनम्र नहीं है, पिता विनम्र नहीं है, भाई भाई विनम्र नहीं है, तो घर में सुख शांति नहीं होगी। गुरु शिष्य विनम्र नहीं है, गुरु भाई विनम्र नहीं है, कैसे सुख शांति होगी? विनम्रता की महती आवश्यकता है। दूसरे के लिए सब यही चाहते हैं, अगला आदमी विनम्रता का व्यवहार करे, हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो हमें भी तो विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। विनम्र बनो। गुरु विचारा क्या करे, शब्द न लागे अंगे। कहें कबीर मैली गजी, कैसे लागे रंगे। अगर उपदेश उसके जीवन में नहीं लगता है तो गुरु क्या करेगा? बताएगा, सीख देगा। कहें कबीर मैली गजी कैसे लागे रंग। कपड़ा मैला है तो रंग चढ़ेगा नहीं। कपड़े को धो दो, मैल साफ हो जाए, सुखा दो, तब रंगीन पानी में डालो, तब रंग चढ़ेगा। मैले कपड़े में रंग नहीं चढ़ता है।
मैले मन में ये ज्ञान विवेक का रंग नहीं चढ़ेगा। निर्मल मन करो। कहता हूँ कही जात हूँ, देता हूँ हेला, गुरु की करनी गुरु जाने, चेला की चेला। साहेब अंत में निर्णय कर दिए, गुरु चेला दोनों इस धरती आकाश के बीच में है। गुरु महाराज भी अहंकार न करें कि हम तो सबसे ऊपर हो गए, चाहे जैसा करें। गुरु और चेला, ये साहब कहते कहता हूँ कही जाता हूँ, मैं आज तक कहता रहा और कह के जा रहा हूँ। देता हूँ हेला, हेला नाम हल, समाधान में देता हूँ कि गुरु की करनी गुरु जाने, चेला की चेला। गुरु चेला दोनों अपनी अपनी करनी का फल भोगेंगे, इसलिए दोनों सावधान। गुरु शिष्य दोनों चतुर, दोनों बने अलोल, करें परस्पर प्रीत को डार प्रपंचिक झोल। गुरु शिष्य दोनों चतुर, दोनों बने अलोल। श्री विशाल साहब कहते गुरु शिष्य दोनों चतुर बनते हैं तो गड़बड़ है, दोनों बने अलोल, दोनों अनाड़ी बन जाए स्वार्थ के लिए। स्वार्थ में अनाड़ी होने ही से कल्याण हो गया। साधु अनाड़ी बन के आवे जगत में देखा, एक भजन है। जो स्वार्थ है, स्वार्थ से अनाड़ी बन जाओ, सरल बन जाओ, सरल चित्त। गुरु और शिष्य दोनों अपने अपने कर्मों का फल भोगेंगे, इसलिए न्याय सबके ऊपर है। गुरु के ऊपर भी है, शिष्य के ऊपर भी है। गुरु मर्यादा के अनुसार गुरु चलें, शिष्य मर्यादा के अनुसार शिष्य चलें। और अंततः गुरु शिष्य एक ही चीज है, सब मनुष्य हैं। बोध लेने देने की बात है। बोध जितना ग्रहण होता गया, गुरुत्व आता गया, पूरा बोध हो गया, पूरा संतोष हो गया, उसमें गुरुत्व उद्घाटित हो गया। शिष्य को गुरु शिष्य नहीं बनाता है, गुरु बनाता है। कोई जब आता है तो सद्गुरु उसको कहता है कि जो मैं हूँ वही तू है, ऐसे बन, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा रहो, सब सुख तेरे पास। तो गुरु शिष्य नहीं बनाता है, गुरु बनाता है। तुम गुरु बन जाओ, श्रेष्ठ बन जाओ, शुद्ध बन जाओ, निर्मल बन जाओ। शिष्य अपने तरफ से उपकार मान करके विनयावनत होता है। यही दोनों का पद है।